हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जीएफजी का आज का प्रॉब्लम का डे का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम पहले देखते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, फिर अपने कोड को देखेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। यू आर गिवन एन इंटीजर एन, हमें कोई इंटीजर एन वैल्यू दी हुई है जो कि डिनोट करता है कि पीपल हुज नीडेड नीड्स टू बी सीटेड, मतलब एन की जो वैल्यू दी है उतने हमारे पास पीपल जो बचे हुए हैं उनको सीट की जरूरत है, ठीक है। एंड द लिस्ट ऑफ एम सीट्स दी हुई है, मतलब हमें एक एम की एक इंटीजर दी हुई है जितने हमारे पास सीट्स हैं अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ पे जीरो और वन से कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो हमारा जीरो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वैकेंट सीट है वहाँ पे, ठीक है। और वन जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी सीट ऑक्युपाइड है, ठीक है। और हमें उस पे जितने भी एन पीपल हमारे पास जो बचे हुए हैं उनको इस तरह से फिल करना है, मतलब उस तरीके से उनको सीट दिलाना है कि जो टू एडजेसेंट जो पीपल है वो टू ईच अदर नहीं होना चाहिए, मतलब आसपास कोई भी पीपल नहीं होना चाहिए। और हमें उस एन की जितने भी हमारे नीडेड पीपल हैं उनको बैठाना है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। जैसा कि हम अपने नोट वन में आ गए हैं, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एन हमारे पास वैल्यू दी हुई जो पीपल को दर्शाते हैं, ठीक है। और एम हमें दर्शाते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स हमारे इतने हैं, ठीक है, 7 है। एंड इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे जो यहाँ पे जो वैल्यू दी है, यहाँ पे सीट वैकेंट है, जीरो मतलब रिप्रेजेंट करते सीट वैकेंट है, यहाँ पे भी वैकेंट है, यहाँ वैकेंट नहीं है, मतलब कोई ना कोई बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैकेंट है, यहाँ पे भी वैकेंट है, यहाँ पे। तो हमारे पास जो दो पीपल हैं इनको इस तरीके से सीट करना है, मतलब बैठाना है कि टू एडजेसेंट जो हमारे पीपल, मतलब टू वन कॉन्जुगेटिव टू वन नहीं होना चाहिए, अगर मैं मोटा मोटी इस बात को बोलूँ तो, ठीक है। तो हम इस दो जो पीपल बैठे हुए हैं उनको हम इसमें बैठाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं बैठाने की। तो अगर मैं एक पीपल को यहाँ पे बैठा हूँ तो क्या होगा कि इसके बगल में कोई नहीं है और इसके बगल में भी कोई नहीं, मतलब वो सीट खाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक को बैठा सकता हूँ, और एक को बैठाने के बाद जो हमारी एन की जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। 1 हो जाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट ट्रैवर्स करूँगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इसके लेफ्ट साइड में भी जस्ट एडजेसेंट और इसके राइट साइड में भी, तो मैं यहाँ पे अगर वन को अगर बैठा दूँ तो टू एडजेसेंट आसपास हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे फिल नहीं कर सकता यहाँ। और फिर मैं नेक्स्ट मूव करूँगा यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो यहाँ तो वन ऑलरेडी बैठा हुआ था, यहाँ पे मैं बैठा नहीं सकता इसको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे देखूंगा तो टू एडजेसेंट यहाँ पे वन हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको भी नहीं बिठा सकते। तो देन उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते तो यहाँ पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे वन बैठाता हूँ, इसके एडजेसेंट में जीरो है और इसके लेफ्ट साइड में भी जीरो है, तो मतलब ये यहाँ पे फिल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको फिल करता हूँ तो हमारी जो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये तो ऑलरेडी 1 हो चुकी है। और मेरी एन की वैल्यू जो जीरो हो गई। जब एन की वैल्यू जीरो होगी दैट्स मीन्स कि हमारे जितने भी नीडेड पीपल्स जिनको सीट की जरूरत थी वो हमारे सारे बैठ चुके हैं। तो हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, यस मतलब ट्रू रिटर्न करना होगा। अगर नहीं हो पाते तो हमें उसको फॉल्स रिटर्न करना होता। तो ये तो रही क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। चलिए आज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है, ठीक है। तो चलिए हम इसके अपने अप्रोच को देखते हैं कि अप्रोच इसकी हमारी क्या होगी। तो हम ये जो हमारे सीट की जो वेक्टर दी है हम इसको इस तरह से ट्रेवर्स करेंगे। और क्या करूंगा, जैसे कि मैं आई करंट पोजीशन पे, तो मैं आई प्लस वन एंड वाई माइनस वन को देख लूंगा क्या वो जीरो है, ठीक है। और जो मैं करंट जिस पोजीशन पे इसको भी वैल्यू को चेक कर लूंगा क्या ये भी जीरो है। अगर ये तीनों का कंडीशन ट्रू होते हैं तो दैट मीन्स कि मैं वहां पे बैठा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सपोज करूँ कि मैं आई हूँ और यहाँ पे ये आई माइनस वन है और ये आई प्लस वन है, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ अगर एक पीपल को अगर यहाँ पे बैठा दूँ तो 1 हो जाएंगे और ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो कुछ मैं ऐसा ही इसमें करने वाला हूँ कि मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा और इस सीट्स के वेक्टर को ट्रेवर्स करूंगा। और ट्रेवर्स करने के दौरान मैं देख लूंगा कि आई माइनस वन जीरो होना चाहिए, आई प्लस वन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और आई भी जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स कि मैं वहाँ पे उसको रिप्लेस जीरो को रिप्लेस करके 1 कर दूंगा, ठीक है। और इसमें एक जो कॉर्नर जो पॉइंट है, जो एज पॉइंट जो पकड़ने वाली जो पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट हमारी ये होगी। ये तो रही हमारी ट्रैवर्स करने की रूल। इसमें हमारे पास दो एज पॉइंट है और इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पकड़ने और ऐसे भी ये क्वेश्चन इजी ही है। अगर सपोज मैं अगर आई जीरो पे हूँ, मतलब यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे,
तो मैं यहाँ पे i+1 तो चेक करूंगा, बट मैं और इसको चेक करूंगा क्या जीरो है, और i-1 करूंगा तो -1 मतलब ये जीरो की वैल्यू हो जाएगी, मतलब -1 तो इंडेक्स में होगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए कंडीशन लगाऊंगा कि अगर i की वैल्यू अगर जीरो हो और i की पोजीशन पे जो हमारा सीट का जो है वेक्टर, उसकी पोजीशन जीरो और i+1 की वैल्यू की पोजीशन की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, मतलब वहाँ पर 1 रख सकता हूँ। जैसे कि i== जीरो, ये कंडीशन ट्रू है। i=जीरो, जीरो ऑलरेडी यहाँ पे फिल था। i+1 जीरो होना चाहिए, तो i+ भी यहाँ पे जीरो हो चुका है। तो ये तो रही फर्स्ट केस, ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। एक कंडीशन हमें एक और चेक करने पड़ेगी कि जो एक कॉर्नर पॉइंट मतलब लास्ट में जो एक बार जब पोजीशन पे है, ठीक है, जब मान लीजिए सपोज कीजिए ये इसका जो इंडेक्स है m-1 है, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो मैं इस कंडीशन में क्या करूंगा, जब मैं m करूंगा, इधर ये m होगी और इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू होगी m-2, तो मैं तो m-2 को जो वैल्यू है तो उसको तो कंसिडर कर सकता हूँ, बस इसको कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्योंकि इसकी साइज m है तो m को जो इंडेक्सिंग होगी, लास्ट इंडेक्सिंग कितनी होगी m-1, और m को मैं चेक कर नहीं सकता, तो मैं इसके लिए एक और कंडीशन लगाऊंगा, i=m और m-1 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब सीट की जो वैल्यू है वेक्टर में, और सीट की जो वैल्यू है और जो मैं करंट पोजीशन पे जिस पे खड़ा हूँ, ठीक है, मतलब कि m-1, सपोज करो m लिखूँ या m-1 लिखूँ या फिर i लिखूँ, दोनों सेम चीज़ है, तो वो जीरो होनी चाहिए। अगर ये दोनों जीरो है तो मैं यहाँ पे भी सीट मतलब एक बंदे को बैठा सकता हूँ। कि आई होप ये चीज़ समझ में आपको आ चुकी होगी, ठीक है। ये तो रही मेरी क्वेश्चन, ये रही पहली अप्रोच। अगर मैं दूसरी अप्रोच की अगर बात करूँ कि दूसरी अप्रोच से मैं कैसे इसको फिल मतलब सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं काम इसमें ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे लास्ट में एक जीरो पुश कर लूँ और फ्रंट में एक जीरो पुश कर लूँ, और मैं इस लूप को ट्रैवर्स कर लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मेरे को कोई एक भी कंडीशन ऐसी नहीं लगानी पड़ेगी जो कॉर्नर पॉइंट पे हो। अगर यहाँ पे फिल करना है तो बस इधर चेक कर लूँ, इधर चेक कर लूंगा, और जो कंडीशन यहाँ पे जो फंस रही थी, अगर इधर का चेक कर लूंगा और इधर का चेक कर लूंगा, तो हमारी जो एक कंडीशन जी थी i== जो सीट की जो वैल्यू है जीरो, और इसकी i+1 वाली जीरो और i-1 वाली भी जीरो होगी, तो काम चल जाएगा। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, मतलब इस अप्रोच को समझा होगा। मैंने जो दोनों अप्रोच बताया है आपको, आप दोनों अप्रोच को टेक्निक का यूज करते हैं। मैंने फर्स्ट अप्रोच को अप्लाई करके इसमें दिखाया है, कोड में रन कराया है। तो चलिए इस कोड को देखते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक लूप चलाऊंगा आई से लेकर एम तक, ठीक है, और मैं चेक कर लूंगा क्या n== जीरो है, मतलब इनकी वैल्यू वन तो जीरो तो नहीं ना होगी। अगर जीरो हो गई है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर जाऊंगा और ट्रू के हिसाब से। और मैं कंडीशन जो फर्स्ट एज पॉइंट थी जो हमारी i=0, और ये जो कंडीशन हमने आपको यहाँ पे बताया था, और उसकी वैल्यू को 1 कर दूंगा और n की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, ठीक है। और ये लास्ट जो कॉर्नर के पॉइंट की जो वैल्यू है, अगर सेटिस्फाइड करती है तो उसकी वैल्यू 1 और n की वैल्यू -1 कर दूंगा, ठीक है। और ये रही जो पूरे ट्रेवर्स में हमारी जो कॉमन पार्ट है, यही चीज़ है। इस चीज़ को मैं रन करा लूंगा, करंट पोजीशन पे देख लूंगा, करंट से एक माइनस करके देख लूंगा उसकी पोजीशन, और करंट से +1 करके पोजीशन देख लूंगा, और एन को मैंने माइनस कर दूंगा, और लास्ट में रिटर्न करते टाइम में देख लूंगा क्या एन की वैल्यू जीरो हो चुकी है। अगर जीरो होगी तो 1 को रिटर्न कर दो, अदरवाइज जीरो को रिटर्न कर दो। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझा समझा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।